पिशाचनी एक शैतानी औरत होती है जो लोगों की आत्माओं को परेशान करती है और उन्हें अपने कब्जे में ले लेती है। हिंदू और लोक कथाओं के मुताबिक पिशाचनी अक्सर रात को या सुनसान जगह पर दिखाई देती है। उसका रूप बहुत ही भयानक होता है और कहते हैं कि वो इंसानों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें नुकसान पहुंचाती है। पिशाचनी को अक्सर लाल या सफ़ेद कपड़ों में दिखाया जाता है और वो रात के वक्त उन लोगों को अपना शिकार बनाती हैं जो अकेला होते हैं या फिर किसी परेशानी में होते हैं। पिशाचनी बनने का विचार लोक कथाओं और प्राचीन विश्वासों पर आधारित है। कई कहानियों के मुताबिक एक औरत तब पिशाचनी बनती है जब उसके साथ इंसाफ नहीं होता या उसकी मौत अत्याचार, विश्वासघात या फिर किसी बुरी हालत में होती है। कुछ और वजह भी हो सकती हैं, जैसे अगर किसी औरत की मौत अत्यंत दुखी होने के बाद होती है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो पिशाचनी बन जाती है। कुछ कहानियों में कहा गया है कि जब किसी औरत पर काले जादू या शराब का असर होता है तो भी वो पिशाचनी का रूप ले लेती है। अगर कोई औरत अपने जीवन में बुरे कर्म करती है, जैसे अत्याचार, हत्या या किसी को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, तो मृत्यु के बाद वो भी पिशाचनी बनती है। कई बार पिशाचनी उन औरतों को माना जाता है जो अपने जीवन में अत्याचार का शिकार होती है, जैसे किसी अपराध का बुरा अंजाम जिसका बदला लेने के लिए उनकी आत्मा पिशाचनी बन जाती है। पिशाचनियों का विचार लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में ज़्यादा मिलता है और कई जगह पर इन्हें डर के रूप में दिखाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार पिशाचनियाँ अक्सर सुनसान और भयानक जगह में रहती है। ये कुछ जगह हैं जहाँ उनके होने का विश्वास होता है, जैसे कि पिशाचनी अक्सर घने जंगल या पुरानी हवेलियों में कोई खंडर घर हो, वहाँ पर कहते हैं कि इनका वास होता है। शमशान घाट या कब्रिस्तान, ऐसी जगह में भी कहा जाता है कि पिशाचनी रहती है। और सबसे बड़ी बात यह है पीपल या बरगद के पेड़। लोग मानते हैं कि पिशाचनी का जो वास होता है वो पीपल या बरगद के पेड़ पर होता है, जो रात में और भी भयानक लगते हैं। अकेली और सुनसान जगह पर, जैसे अंधेरी गलियां या रास्ते, पिशाचनी को पाया जा सकता है, जहां वो राही को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। ये सब कहानियों और धारावाहिक विचार हैं जो लोगों के डर और विश्वास पर आधारित हैं। ये भी कहा जाता है कि इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर पिशाचनी के होने का विश्वास किया जाता है। हालांकि ये सब कहानियां और विश्वास हैं, कोई पक्की सच्चाई नहीं है। कुछ मशहूर जगह जहां लोग कहते हैं कि पिशाचनी या उस जैसे ऐसी कोई आत्मा वहां पे रहती है, जैसे कि कुलधरा गांव राजस्थान में। वहां कहा जाता है कि इस गांव में कई पिशाचनियों का वास है और एक पुणे में फोर्ट है और लोक कहानियों के मुताबिक इस किले में रात को भयानक आत्माएं भटकती हैं और लोग यहां अक्सर अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। और एक वेस्ट बंगाल में भी कहा जाता है कि यहाँ जो घने जंगल में पिशाचनियों की कहानियाँ बहुत फेमस है। लोगों ने यहाँ बताया है कि यहाँ पे कई लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं या उनकी मृत्यु भी हो चुकी है उन पिशाचनियों ने जब उनकी आत्मा को अपने वश में किया है। ये जगह अपनी अजीब और भयानक घटनाओं के लिए फेमस है। ये जगह ज़्यादातर विश्वास और लोक कथाओं पर आधारित है, लेकिन कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो इन कहानियों को सच साबित करे। पिशाचनी अपने शिकार के लिए कुछ खास तरीकों और विशेष प्रकार के लोगों को चुनती है। ये प्राणी उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो रात के समय अकेले सफ़र करते हैं या रात के समय कभी कभी होता है कि कोई मनुष्य अपना किसी सुनसान रास्ते पर चल देता है, तो हो सकता है कि उस रास्ते पर पिशाचनी का वास हो। और जो लोग मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं, भयभीत होते हैं, परेशान होते हैं, उन्हें पिशाचनी आसानी से अपने जाल में फंसा लेती है। ऐसे लोगों का मन और शरीर उसके प्रभाव में जल्दी आता है। और रात के समय, खास करके आधी रात के बाद, जो लोग अकेले सुनसान रास्ते से गुजरते हैं वो पिशाचनी का शिकार बन जाते हैं।
पिशाचनी से छुटकारा पाने के लिए लोग विश्वास और धार्मिक उपाय भी करते हैं। हालांकि ये सब जो विचार है वो कहानियों पर आधारित है और इनमें कई ऐसी कहानियाँ भी हैं जो लोगों के साथ सच भी हुई है। लोग इनसे पीछा छुड़वाने के लिए या लोग का उपयोग करते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि कई लोग कथाओं में लोहे मीन्स आयरन का उपयोग किया जाता है पिशाचनी को अपने आप से दूर करने के लिए, कि उससे हर एक चीज़ दूर रहती है, हर एक नेगेटिविटी उससे आयरन से दूर रहती है। और कुछ पवित्र चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे पानी में गंगा जल मिलाकर उसका छिड़काव करना और तुलसी का जो पौधा है वो लगाना, रुद्राक्ष पहनना। ऐसी बातें जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बताते हैं कि इन सब चीज़ों से हम पिशाचनी को अपने आप से दूर रख सकते हैं। मिट्टी का दिया जलाना भी कहा जाता है। लोक मान्यताओं के मुताबिक घर के बाहर या उस जगह पर जहाँ पिशाचनी अक्सर आती है तो वहाँ पे कहते हैं कि मिट्टी का दिया जलाकर उस पर नीम के पत्ते या फिर हवन की धूप छिड़कना भी अच्छा माना जाता है। या कुछ लोग इसमें तांत्रिक की मदद लेते हैं, उनके थ्रू इन चीज़ों से अपना छुटकारा पाते हैं। ये सब उपाय जो हैं वो विश्वास पर आधारित हैं और जिन लोगों के साथ ये हुआ है वो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। पिशाचनियों के विषय में ये कहानियाँ सिर्फ एक लोक कथाओं का हिस्सा है। इन्हें सुनकर हमें ये समझ आता है कि अकेले और कमज़ोर लोगों पर इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन हमेशा याद रखना, डर से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा अपने दिल को स्ट्रॉन्ग रखोगे आपके लिए ये उतना ही अच्छा होगा। इस तरह की कहानियाँ हमें ये भी याद दिलाती हैं कि जब हमारे इर्द गिर्द ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं तो हमें अपने अस्तित्व और शक्ति का जो समर्थन है वो करना चाहिए। क्या आपने कभी इन आत्माओं का सामना किया है? ये प्रश्न हमेशा ही हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, क्योंकि डर से भरे ये पल भी हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी स्टोरीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसे लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।